बिल्कुल नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की शख्सियत का आपको तारफ़ करवाता चलूँ। 24 न्यूज़ से इनका तल्लक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तनवीर नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 7 दिन रह चुके हैं जनरल इलेक्शन को, क्या सूरत हाल देख रहे हैं हल्का 62 की इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सहर न्यूज़ का शुक्रिया अली, आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो इस जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से इस टॉपिक के पे बात करने का जो है वो मौका दिया। अली सूरत हाल ये है कि सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन के कैंपेन को, और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 2 पार्टियाँ मैं देख रहा हूँ हल्का 62 में जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन भरपूर अंदाज में चला रही हैं, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ। अगर सही मानों में देखा जाए तो ये एक ही पार्टी है। मुस्लिम लीग जो है वो नून वो भी मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी मुस्लिम लीग है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक आपस में पार्टी का जो है वो मुकाबला है। नज़रियात अलग अलग है, उम्मीदवार अलग अलग है, लेकिन पार्टी एक ही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तरीके लबैक के उम्मीदवार जो हैं वो भी मैदान में है, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मैदान में है, JUI के 1-2 उम्मीदवार जो है वो तरीके मिनाजुल कुरान का उम्मीदवार जो वो भी मैदान में है। सबसे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून और काफ और उसके बाद जमात इस्लामी की कैंपेन जो है वो हमें नज़र आ रही है, और तरीके लबैक के जो लोग हैं वो भी कहीं कहीं जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन भरपूर अंदाज में अगर बात की जाए अपना इलेक्शन कैंपेन की तो वो मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भरपूर अंदाज में। अच्छा, मैं आपसे दूसरा ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर 9 मई का वाक़या ना पेश आता तो इस वक्त जनरल इलेक्शन की सूरत हाल चेंज होती है इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस वक्त काफ लीग और नून लीग आपको काफ़ी ग्राउंड में एक्टिव नज़र आ रहे हैं? जी अली, सूरत हाल ये है कि 9 मई का अगर वाक़या ना होता तो PTI मैदान में होती, और PTI अगर मैदान में होती तो फिर सिनेरियो कुछ और होता। फिर जो है वो इन दोनों जमातों का मुकाबला PTI से होता, बल्कि सब जमातों का मुकाबला PTI से होता, क्योंकि PDM बनी थी और PDM ने जो है वो PTI की हुकूमत का जो है वो खात्मा किया था आदम एतमाद ला के, तो PDM बामुकाबला PTI होना था। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि PDM बामुकाबला आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि PTI को तो वोट निशान नहीं मिला, उनको इलेक्शन से जो है वो आउट कर दिया गया, उनके उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको निशान भी नहीं मिला। तो अभी सूरत हाल ये है कि PDM बामुकाबला आज़ाद उम्मीदवार। PDM इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जिसमें जमात इस्लामी शामिल नहीं थी, और JUI वगैरह और इनके 13-14 जमातों ने जो है वो इत्तेहाद करके जो है वो PTI की हुकूमत का खात्मा किया, और इन्होंने जो है वो एक हुकूमत बनाई जिसने काम किया। उसके बाद निगरान सेटअप बना, और वही जमातें जो हैं वो आजकल अपने एक दूसरे से मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा साहब, मैं फिर आपकी बात को रोकूंगा। अगर NA बाट की बात की जाए तो आपने देखा कि कोटला बरादरान ने माजी में भी जो ड्रीवर किया है, लेकिन बीच में जो मुस्लिम लीग के 16 माह गुजरे हैं राउंड अबाउट करीब 3, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग डिसपॉइंट हो गए थे, ज़हनी तौर पर लोग फेटअप थे, महंगाई का एक रेशो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ चुका था। पसंद नापसंद की बात तो ये है कि जब 8 फरवरी का रिज़ल्ट आएगा, इलेक्शन होगा, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि लोग जो है वो किसको पसंद करते हैं। आपने बात की तरक्याती कामों की, तो मुस्लिम लीग नून का जो मुस्लिम लीग नून ने जो हुकूमत ली थी पंजाब में PDM की हुकूमत में, उसमें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ थे। हाँ जी। और सैयद मोहसिन नकवी जो है वो निगरान सेटअप में है, उनका नाम भी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो दिया था। महंगाई जो है वो महंगाई के नाम पर PTI की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। उसके बाद एक और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये मुल्क को तोड़ देगा, खुदा न खास्ता ये हो जाएगा वो होएगा। उसके बाद इन्होंने हुकूमत संभाली, महंगाई को आड़ बनाया, लेकिन महंगाई आज भी जूँ की तूँ है। दूसरा, मेरी बात को ज़रा मुकम्मल हो रहा है। जी ज़रूर। दूसरा ये है कि आपने बात की तहसील खारियाँ जिला गुजरात कोटला बरादरान की, तो कोटला बरादरान ने जो अपने दौर में डिलीवर किया सबके सामने है। इसके बीच में परवेज़ लाई साहब जो है वो वज़ीर आला बने, तो उन्होंने भी डिलीवर करने की कोशिश की, मगर जो है वो बदकिस्मती से हुकूमत ख़त्म होगी, तो उनके मनसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। कुछ पे काम मुकम्मल हुआ, कुछ पे ना हुआ। लेकिन कोटला बरादरान की अगर बात की जाए, चौधरी आबिद रज़ा कोटला की, तो उनके मनसूबे आज भी एक सबूत है। मैं नहीं कहता
लोग जाएं देखें, यूनियन काउंसिल की सतह पर कारपेट रोडें बनाई गई हैं, तलीम के लिए बड़ा काम किया गया, सेहत के लिए बड़ा काम किया गया, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो उन्होंने अपना फोकस रखा। और आज भी उनका मंशूर ये है, वो कहते हैं कि आइंदा हम खिदमत की जो है स्पीड डबल करेंगे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चौधरी मूसा अलाई जो है वो मुस्लिम लीग काफ से उम्मीदवार हैं, वो भी अपने जो है वो दौरे हुकूमत की परवेज़ लाई साहब के दौरे हुकूमत की मिसालें दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम जो है अगर कामयाब हुए तो वो जो है वो हम डबल स्पीड से काम करेंगे और तरक्याती काम अवाम की खिदमत जो मंशूर उन्होंने दिया है वो बता रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो ऐसे ही है। शाह साहब दोबारा मैं आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे 7 दिन बाद टर्न आउट आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान, और स्पेशली मैं एन ए बाट किस लिए बारहा आपसे बात कर रहा हूँ कि आप देहातों में भी जा रहे हैं जलसे कवरेज के लिए, आप शहरों में भी आपने कवरेज किया, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे या इस दफ़ा लोग नहीं निकलेंगे? देखिए अली, ये जो है ना हल्का हमारा हल्का NA62 यहाँ पे जो है वो अगर सही बात की जाए तो कोटला बरादरान की जो है वो असर और रसूख है, उसके बाद चौधरी बरादरान का भी असर और रसूख है। अब डिपेंड करता है इन दोनों उम्मीदवारों पे, ठीक है, कि दोनों उम्मीदवार जो है वो अपने वोटरों को निकालने में, घरों से निकालने में कामयाब होते हैं कि नहीं। डिपेंड करता है इन पे कि ये अपने अपने वोटरों को घरों से निकालें और वोट डलवाएं, तब जाके टर्नआउट बनेगा। मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ कि अवाम फेटअप है, जो इन दो जमातों से तलक रखते हैं वो तो वोट कास्ट करेंगे, ठीक है, उनका जोश खरोश अपने अपने उम्मीदवार को उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। लेकिन जो कॉमन मैन मैं देख रहा हूँ, खवातीन देख रहा हूँ कि वो मुझे नहीं लगता कि उतना टर्नआउट जो है वो जो पिछले 2018 में हमने देखा था, 13 में देखा था, वो इस दफ़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया सैयद तनवीर नकवी साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमसे बातचीत की। नाजरीन, 7 दिन बाद इलेक्शन है, उम्मीद करते हैं कि आप घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए ज़रूर कास्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह गाए बगाए सैयद तनवीर नकवी साहब को दोबारा अपने स्टूडियो में ऑनलाइन लेंगे और उनसे इलेक्शन के हवाले से बातचीत करते रहेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.